नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र जो है कि आप लोग चेंज कर रहे हो, उसको रिलेटेड जो है कि आप ऑलरेडी वीडियोस बहुत सारी देख चुके हो। 2-3 वीडियोस तो मैंने आपको बता दी कि किस में क्या क्या चीज़ें हो रही है। अब उसमें देखो, जब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये बहुत बड़ी एक दिक्कत आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट किया, बहुत लोगों को इस तरह की दिक्कत है। तो इस वीडियो के अंदर पहले मैं स्टार्टिंग बताता हूँ किस किस बारे में बात करूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, तो आप में से बहुत सारे लोगों से एक गलती हुई कि इनकम सर्टिफिकेट जब उन्होंने करेक्शन किया, फिर भी उनसे पता नहीं कैसे गलती से खुद का ही इनकम दोबारा लग के सबमिट हो गया। तो ऐसा ये इस पर बात करेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे होगा या ठीक होगा या नहीं होगा। दूसरा, लास्ट डेट को लेकर एक सवाल है कि आखिर में जो इनकम वाला ऑप्शन है, क्योंकि आप में से लोग अब इनकम मान लो अपने नया फॉर्म भरा इनकम बनवाने के लिए, नया आपने दोबारा से मतलब इनकम बनवा रहे हो, तो अभी वो बन नहीं पाया, तो ऐसे में आपको लास्ट डेट जाननी कि इनकम चेंज करने की अंतिम तारीख क्या होने वाली है। तीसरा जो है कि जो मैंने पिछली वीडियो में भी बात किया था, लेकिन अभी भी बहुत लोगों को क्लियर नहीं है कि जब आप इनकम चेंज कर रहे हो उसके बाद हार्ड कॉपी में जो है कि इनकम पुराना वाला ही आ रहा है, तो उसको लेकर जो आपका डाउट है उसके वीडियो भी थोड़ा सा बात की जाएगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्हीं के ऊपर बात करूंगा, और अगर कुछ बीच में याद आया जो आप लोगों ने पूछा होगा तो भी इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कवर करूं। वीडियो को पहले सब लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मैं हर बार स्टार्टिंग बोलता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप सपोर्ट के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको सही अपडेट पानी है, आपको भटकना नहीं है, तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे लोग, मतलब मैंने 1-2 कमेंट आपको लिए हैं, जैसे इन दोनों भाइयों का देखो कमेंट, तो इनका भी सेम वही सवाल है कि गलती से अगर आपने पुराना वाला इनकम लगा दिया, मान लो जैसे आप करेक्शन करने गए वहां पर, अब ये कैसे ये गलती हो रही है मुझे नहीं पता है। जैसे आप इस लिंक पर जाओगे, वहां पर इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डालोगे और चीजें करोगे वेरीफाई, तो अब इसमें क्या किया आप में से कुछ लोगों ने, जिन्होंने करेक्शन पे क्लिक करके, अब इनकम सर्टिफिकेट में करेक्शन करना सिंपल, आपको मालूम है करेक्शन का मतलब ये है कि अगर आपने खुद के नाम का इनकम लगा रखा है, सेल्फ इनकम आपको नहीं लगाना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, स्कॉलरशिप का आप लोग फॉर्म भर रहे हो, छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रहे हो, तो छात्रवृत्ति कैसे दी जाएगी? छात्रवृत्ति के लिए वही लोग एलिजिबल होंगे जो छात्रवृत्ति बनाई ही गई थी, इसीलिए कि जो लोग अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, उतने सक्षम नहीं है, उनके लिए छात्रवृत्ति बनाई गई थी। इसका मेन मोटिव ये था। अगर आप खुद का इनकम लगा रहे हो, आप खुद का सेल्फ इनकम लगा रहे हो, तो आप उसी बात को ये गलत साबित कर रहा है कि अगर आपका खुद का ही इनकम आपके पास बना हुआ है, आप खुद एलिजिबल हो, तो आपको स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में पेरेंट्स की इनकम इसमें देखते हैं। देखो, अब अगर छात्र अपनी इनकम सर्टिफिकेट लगाता तो ऑलरेडी वो तो कम होगी, तभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पा रहे हो। तो जो रूल है, जो पिछले 2-3 सालों से नियम है कि आपको अपने पेरेंट्स, सबसे पहले तो फादर का लगाना, अगर वो नहीं है, कुछ भी है तो मम्मी का लगा सकते हो, वो भी नहीं है तो आपका जो भी गार्जियन है, पेरेंट्स है, उनका इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, खुद के नाम का नहीं लगाना। और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, नोटिस न्यूज ये सब मैं ऑलरेडी आपको ये सब चीजें दिखा चुका हूँ। ये नोटिस एक नया आया हुआ है, एक यूनिवर्सिटी से है, तो आप इसमें ज्यादा बिलीव करोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है कि इसमें आपको एक बार पढ़ के भी बता दूंगा। तो इनकम किसका लगाना है ये आपने जान लिया। अब मान लो गलती से आपने करेक्शन पर क्लिक किया और वापस से जो इनकम आपने करेक्शन में भी अपना ही लगा दिया। अब ऐसे केसेस आए हैं, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे कैसे हो सकता है आपसे कि आप करेक्शन करो फिर भी आपने अपना इनकम लगा दिया। तो ऐसे केस में अब क्या होगा ऐसे फॉर्मों के साथ? देखो, पहली बात तो यह है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको दोबारा ये वाला ऑप्शन यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिलेगा। अब सवाल आता है इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? देखो, सिंपल सी बात है, 2 चीजें हैं इसमें। अगर लोग दोबारा मौका देते हैं, जो कि कम चांस है, अगर आप मेरे से पूछो तो दोबारा मौका सेम छात्र को इनकम में करेक्शन करने का कम चांस है। एक चांस ये बन सकता है, बन कैसे सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ है, उसके कारण उनको अभी ये वाला ऑप्शन उनके जो है कि स्टेटस में, उनके लिंक में ये आय प्रमाणीकरण वाला दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में अगर बहुत सारे लोगों का फॉर्म फॉरवर्ड होता है अभी अगले दिनों में, तो अगर वो दोबारा डिमांड करते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो लोग दोबारा जब ये ऑप्शन उनके लिए खोलेंगे तो हो सकता है जो लोग अभी गलत भरे हैं उनको दोबारा ये लोग ऑप्शन दे सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं आता तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, मतलब आप अगर ये करेक्शन का विकल्प नहीं देते हैं तो ये आपकी खुद की गलती होगी, आपने करेक्शन में भी खुद का इनकम लगा दिया। तो ऐसे में क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा? देखो, इस पे कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप पिछले सालों में देखोगे तो गलत इनकम पे भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की स्कॉलरशिप आई हुई है। गलत इनकम मतलब पिछले साल भी यही नियम था कि आपको अपना इनकम नहीं लगाना, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेल्फ इनकम पिछले साल भी लगाया था। ऐसे अगर कोई लोग होंगे वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके वो कंफर्म भी कर सकते हैं कि उन्होंने पिछले साल भी अपना सेल्फ अपने नाम का इनकम लगाया था, फिर भी उनकी स्कॉलरशिप आई थी। तो अगर आप लकी रहे, आपका लक ऐसा रहा, तो ऐसे केस में आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। मैं उम्मीद देने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। बाकी अगर नियम वाइज जाओगे तो आपकी खुद की गलती है। अगर ये सही से वेरीफाई करते हैं, करेक्शन नहीं देते हैं, तो आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, आपको जो है कि हो सकता है ये लोग फॉर्म रिजेक्ट कर दें।
ये तो वही हमारी पहली चीज। अब दूसरी चीज बात करते हैं अंतिम डेट क्या होने वाली करेक्शन करने की, क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे लोगों को टेक्निकल दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं, वहाँ कैप्चा एरर आ रहा है और तरीके की समस्याएं वेबसाइट पर देखने को मिल रही हैं। तो लास्ट डेट आप लोगों को जानना है, कुछ लोग इनकम बनवा रहे हैं कि आखिर में करेक्शन जो करना है इनकम में उसकी अंतिम तारीख क्या होने वाली है। देखो अभी तक मैं अगर आपको साफ साफ बताऊं, अगर आपको कोई हवा तूफान में कुछ भी इनकम मतलब लास्ट डेट बता रहा हो तो वो अपनी तरफ से बता रहा है, क्योंकि लास्ट डेट अभी तक कहीं भी मार्केट में किसी न्यूज किसी नोटिस में लिखी नहीं गई है कि इनकम सर्टिफिकेट जो करेक्शन है उसकी अंतिम तारीख क्या होने वाली। अब एक डेट 20 दिसंबर रैंडम निकल कर आ रही है, तो वो अभी उसका कोई कंफर्मेशन नहीं। आप ये नोटिस अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये पूरा जो है डिट्टो मैंने दैनिक जागरण का सबसे पहले यूट्यूब पर मैंने ही आपको दैनिक जागरण का आर्टिकल भी दिखाया था इनकम को लेकर, पूरे यूट्यूब ने बाद में उस पर कॉपी किया लोगों ने और बनाया वीडियोस बहुत सारे। तो ये मैं नहीं ऐसा मतलब नहीं बोल रहा हूँ कुछ उसको एरोगेंट वे में नहीं बोला, मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो उसमें भी डेट कहीं भी नहीं लिखी गई थी। आपके सामने स्क्रीन पर नोटिस है यूनिवर्सिटी का रज्जू भैया का, पर इसमें भी आप देखोगे राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, इसमें भी आप देखोगे तो अंतिम तारीख का कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि इसका अंतिम तारीख क्या होने वाला है। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा क्योंकि वेबसाइट में दिक्कत अभी ऑलरेडी आने लग गई है, तो ये अभी इसकी अंतिम तारीख के बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। तो जितना जल्दी हो सके आपका इनकम में अगर आपके कुछ करेक्शन आपको करना है तो जल्दी जल्दी कर लेना अगर आपका इनकम लगा हुआ है तो। अब यहाँ पर इस जो मैं अभी तक इतना ज्ञान आपको दे रहा था, अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज़ ये नोटिस मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का भी आप नोटिस पढ़ सकते हो, इसमें भी सेम चीज़ लिखा हुआ है कि छात्रवृत्ति आवेदन में माता पिता अथवा अभिभावक के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। ये आपको हर जगह हर न्यूज़ में देखने को मिला। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मैंने कमेंट देखे कि उनके कॉलेज की तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अब आपके कॉलेज की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं आई है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा काम है आपको सही जानकारी देना। और सही जानकारी यही है कि अगर आप न्यूज नोटिस अगर रूल देखोगे तो जो इनकम लगाना है वो अपने पेरेंट्स का अपने गार्जियन का लगाना है। आपका कॉलेज नहीं बता रहा उसमें मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। आप ये नोटिस अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, दैनिक जागरण का आर्टिकल आप देख सकते हो, उसके बगल में एक और नोटिस आपको दिखा देता हूँ। देखो इसमें भी सेम चीज लिखा हुआ है, अभिभावक का लगाना है। तो अब ये आप अपने कॉलेज में बात कीजिए कि वो लोग ऐसा क्यों नहीं बता रहे हैं। लेकिन अगर आपने गलत इनकम लगाया है तो आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि करेक्ट लोग कभी काम नहीं करते हैं, हो सकता है ना भी वे रिजेक्ट करें, हो सकता है रिजेक्ट कर दें। तो लेकिन अपनी तरफ से आप अगर मौका दे रहे हो तो आपकी गलती होने वाली है। तो सेम चीज़ें ये वाली हैं, डेट को लेकर भी मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा आपके कोई डाउट हो, मैंने कोशिश की कि मैंने स्टार्टिंग में जितना बोला था वो सारे बता दिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को अभी भी जो है कि कंफ्यूजन हो रखा है कि उनके जो हार्ड कॉपी है, क्योंकि आप लोग जब करेक्शन कर रहे हो मतलब आपने इनकम चेंज कर लिया, उसका जो फाइनल प्रिंट आउट आप निकाल रहे हो तो उसमें पुराना वाला इनकम देखने को मिल रहा है। तो वो इसका सिंपल सा रीजन ये है, मैंने आपको पिछली वीडियो से आपने देखी हुई मैंने इसका समझाया भी था कि आपको क्या करना है। ऑनलाइन सिर्फ करेक्शन हो रहा है, आपके हार्ड कॉपी में वो चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो इसलिए है क्योंकि इसका हार्ड कॉपी से कनेक्शन नहीं है, ऑनलाइन ही सिर्फ इनकम में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और आपको हार्ड कॉपी के साथ ये सब कुछ नहीं देना है। जब भी आप इनकम में करेक्शन करोगे तो इनकम जो आप नया वाला चेंज कर रहे हो, अपने फादर का लगा रहे हो, उसी की फोटो कॉपी अपने कॉलेज में जमा करनी है। अब यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर आपको ये लाइन भी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर भी लिख के दिया गया है कि संशोधित आय प्रमाण पत्र की एक प्रति मतलब एक कॉपी विद्यार्थियों को अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में अवश्य जमा करना होगा। मतलब इसमें आपको अपने कॉलेज में जो है कि उसकी एक फोटो कॉपी देनी है, हार्ड कॉपी से उसका कनेक्शन नहीं है। तो अगर आपका हार्ड कॉपी में वो चीज़ दिख नहीं रही है तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। ऑनलाइन अगर आपने वेरीफाई करके चेंज करवा दिया है तो वो दिख गया। देखो ये जो जितने प्रोसेस होते हैं ये सब का वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही किया जाता है। ऑफलाइन जो आप डॉक्यूमेंट देते हो उनको बस प्रूफ के लिए रखा जाता है, एक्चुअली में उसको वेरीफाई नहीं करते हैं। तो आपने अगर ऑनलाइन आपने सही लगाया है, बाकी चल के आगे भी ऑनलाइन ही उसका वेरिफिकेशन होगा। एनआईसी ऑनलाइन वेरीफाई करेगी, समाज कल्याण उसको ऑनलाइन वेरीफाई करेगा। तो ये चीज़ें सब ऑनलाइन होने वाली हैं, ऑफलाइन में ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने ऑनलाइन आपका डिटेल सब कुछ सही सही भरा होना चाहिए। तो ये था जो है कि आप लोगों का जो भी डाउट पिछले 2 दिनों में 1 दिनों में आ रखा है इनकम को लेकर, मैंने कोशिश किया कि एक एक चीज़ कवर कर लूँ। और कोई आपके डाउट रह गया हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे तक रीच आउट कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ आपको रिप्लाई करूँ जब भी टाइम मिलता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में सवाल अपने आप छोड़ सकते हो डिटेल में, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा या फिर मैं रिप्लाई करके आपको बता दूंगा। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।